बेदार की डाली छेलो बैठी ओला पांच जेड़ को ठंडो पानी पे ओला ही मेरा बुरा सा ही मेरा गुरा हम पहाड़ ओला चल पहाड़ जोला। जय हिमालय जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। देश में इन दिनों भारत व इंडिया को लेकर बहस जारी है। यह बहस इसलिए शुरू हुई कि G20 शिखर सम्मेलन के रात्रि भोज के निमंत्रण पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया था। आप जानते हैं कि आज़ादी के बाद संविधान सभा ने देश के लिए भारत और इंडिया दोनों नामों को स्वीकार किया। तब एक ऐसे नेता भी थे जो संविधान सभा में देश का नाम भारतवर्ष रखे जाने के पक्ष में अड़ गए थे। जी हाँ, वे थे अल्मोड़ा उत्तराखंड के हरगोविंद पंत। वे संविधान सभा में अड़ गए थे कि भारतवर्ष के अलावा दूसरा नाम स्वीकार्य नहीं है। इसी मुद्दे पर विस्तार से बात करूंगा, लेकिन तब तक आपसे अनुरोध है कि हिमालयी सभ्यता पर केंद्रित इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। देश की स्वतंत्रता के बाद संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन हुआ था। उसका एक विषय था भारत का आधिकारिक नाम क्या होना चाहिए। फॉरवर्ड ब्लॉक के एक सदस्य हरि विष्णु कामत ने संविधान सभा में सुझाव दिया था कि पहले अनुच्छेद में लिखना चाहिए कि भारत या जिसका नाम अंग्रेजी नाम इंडिया है। इसी तरह मध्य प्रांत का नेतृत्व कर रहे सेठ गोविंद दास ने कहा था कि हमें भारत, जिससे विदेशों में इंडिया के नाम से जाना जाता है, लिखना चाहिए। लेकिन तत्कालीन यूनाइटेड प्रोविंस यानी संयुक्त प्रांत यानी आज के उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों यानी जो आज का उत्तराखंड है का नेतृत्व कर रहे हरगोविंद पंत ने अपने सुझाव में कहा था कि सिर्फ और सिर्फ भारतवर्ष होना चाहिए थे। वे अपने सुझाव पर अड़ भी गए थे। उन्होंने कहा था कि उत्तर भारत के लोग सिर्फ और सिर्फ भारतवर्ष नाम चाहते हैं, इसके अलावा कुछ भी मंजूर नहीं है। उन्होंने कहा था, मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर कुछ सदस्यों को इंडिया नाम से इतना जुड़ा क्यों है। हमें समझना चाहिए कि यह नाम विदेशियों ने दिया है, जिन्होंने हमें लूटा और गुलाम बनाया। पंत ने तर्क दिया था कि पौराणिक काल से ही हमारे देश को भारत या भारतवर्ष के नाम से संबोधित किया जाता रहा है। यह शब्द उत्साह और साहस को दर्शाता है। प्राचीन समय से ही यह नाम हमारी पहचान है। हरगोविंद पंत ने कहा था कि जहाँ तक इंडिया शब्द की बात है तो मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि विदेशियों के दिए नाम में हमें इतना लगाव क्यों है। विदेशियों ने हमारी स्वतंत्रता छीन ली और देश की संपत्ति को हथिया लिया था। अगर इसके बाद भी हम इंडिया शब्द को चुनते हैं तो यह साबित होगा कि हमें जरा भी शर्म नहीं है। उन्होंने साफ कर दिया था कि वह केवल भारतवर्ष नाम चाहते हैं। हरगोविंद पंत स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता रहे हैं। उनका जन्म 19 मई 1885 को अल्मोड़ा जिले के चितई गांव में हुआ था। कुली बेगार आंदोलन में भी उनकी प्रमुख भूमिका रही। वे 1925 से 1929 तक अल्मोड़ा जिला परिषद के अध्यक्ष भी रहे। तब उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में ठुल ब्राह्मण यानी बड़ी जाति के जो अपने को बड़े ब्राह्मण कहते हैं, वे हल को छूते भी नहीं थे। हल लगाना तो दूर की बात है। परंतु वर्ष 1928 में हरगोविंद पंत ने खुद हल लगाकर इस प्रथा को तोड़ दिया था। वे संविधान सभा के सदस्य होने के अलावा इससे पहले उत्तर प्रदेश की प्रथम विधानसभा में रानीखेत विधानसभा क्षेत्र से विधायक भी रहे। वर्ष 1957 में वह लोकसभा के डिप्टी स्पीकर भी रहे। हरगोविंद पंत जी का मई 1957 में निधन हो गया था। तो ऐसे थे हरगोविंद पंत। हिमालय के इस तरह के महान वीरों की और भी गाथाएं इस चैनल में हैं, आप उनको देखिएगा। और यदि आपको लगता है कि किसी और महान पुरुष के बारे में वीडियो बननी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, ईमेल भी यहाँ पर आपको दिया जाता है। और नए मुद्दे के साथ आपके सामने आऊँगा। तब तक जय हिमालय जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।